Yes, next topic is recognizing dignity. देखिए, people are treated unequally because of their caste, religion, social status and gender. देखिए, हम जो ट्रीट अनइक्वली ट्रीटेड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी कास्ट, हमारा रिलीजन, हमारा सोशल स्टेटस, हमारा जेंडर, इसकी वजह से हमें अनइक्वलिटी को ट्रीट करना पड़ रहा है। देखिए, ओम प्रकाश और कुरैशीज़ ये दो आपने अभी पढ़े, डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड अनइक्वलिटी। इन दोनों को ही अनइक्वलिटी को ट्रीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा हुआ बिकॉज बीइंग बोनाफाइड सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए, आप डेमोक्रेटिक कंट्री के बोनाफाइड सिटीजन हैं, तो हमें ये वाला काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने किया, तो दे डिज़र्व सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए, आज कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, छोटा सा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी चाहिए कि उसका भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। हमें इस बात को हर एक के लिए, एवरीवन के लिए मानना पड़ेगा। टू बी ट्रीटेड अनइक्वलिटी इज डायरेक्ट वायलेशन। अगर आप किसी को अनइक्वली वायलेट करते हैं, तो ये डायरेक्ट उसका, वो अपने आप को डायरेक्ट इंसल्ट मानता है। द कुरैशी डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मेड द रिफ्यूज चेंजिंग देयर नेम। तो जो कुरैशी थे उनको कहा गया कि अपना नाम जो है कुमार कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होता है इससे, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखूँगा, मैं अपनी सरनेम क्यों चेंज करूँ, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। क्योंकि हमें अपने हर व्यक्ति को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अधिक प्यारा होता है, और हमें हर एक को सेल्फ रिस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं आ रहा है तुम तो स्वीपर हो, तुम क्या कर रहे हो, नहीं, हर एक व्यक्ति को उसका सेल्फ रिस्पेक्ट देना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी क्या मायने रखती है? इक्वल, देखिए आपका इट इज़ एवरीवन बर्थ राइट टू बी ट्रीटेड एज इक्वल। ये हमारा बर्थ राइट है कि हमें इक्वल माना जाए। इट डजंट मीन दैट इनइक्वलिटी इन ऑल फॉर्म्स केसेस टू एग्जिस्ट। इट मीन्स दैट द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन इज रिकग्नाइज्ड। अर्लियर देयर वाज नो लॉ टू प्रोटेक्ट दिस राइट। देखिए, पहले इसके लिए कोई नियम नहीं था, लेकिन इसके बाद इसके लिए नियम बन गए। सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे प्रोविजंस बन गए कॉन्स्टिट्यूशन में टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके लिए लोगों के पास बहुत सारे अधिकार आ गए। इल ट्रीटमेंट, अगर किसी को गलत मिलता है तो गिव देम डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसकी डिग्निटी को किसी तरह से नहीं पे होना चाहिए। तो देखिए, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्होंने हमें गारंटी दी है इक्वलिटी की, डिग्निटी की, सेल्फ रिस्पेक्ट की। जितने भी भारत में रहने वाले सिटीजन्स हैं, हम सभी भारतीय हैं, हम सभी के पास फंडामेंटल राइट्स हैं। हमें गारंटी मिली हुई है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारी डिग्निटी को कोई भी डिस्क्रिमिनेट वायलेट नहीं करेगा। तो देखिए, जब फॉलोइंग प्रोविजंस हैं आपके पास, पहला, आप सभी कानून के सामने इक्वल हैं। इट मीन्स दैट एवरी पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो इंडिया का, चाहे वो रमा देवी हो, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्पर आपके घर में काम करने वाली बाई हो, चाहे हमारे देश की पीएम हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो सभी लॉ के सामने, नियम के सामने इक्वल है। कानून के सामने दोनों के लिए दरवाजे सेम है, दोनों उस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं, दोनों के लिए एक ही कानून है, वो दोनों उसके लिए इक्वल है। नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस। आप कोई भी कास्ट को, रिलीजन को, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रॉपर्टी, जेंडर को लेकर के डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अरे तो लड़की क्या फर्क पड़ता है तेरे, कोई बात नहीं, लड़की को तो ऐसा होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं, हमें लड़की भी है तो हमें उसका डिस्क्रिमिनेशन वायलेट नहीं करना उसको। एवरी पर्सन इज अलाउड टू फ्री एक्सेस टू पब्लिक। देखिए, हम कहीं पर भी, हम भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, आपके पास बिल्कुल आप फ्री हैं। आप किसी भी प्ले ग्राउंड में जाइए, कोई होटल में जाइए खाना खाने के लिए, कोई भी मार्केट में जाइए, आप कोई पब्लिक वैल है वहाँ पर जाइए, कोई रोड्स कहीं भी जाइए, आप इंडिया में कहीं भी जाइए, आप प्लेन में टिकट बुक कराइए, आप मेट्रो में जाइए, आप राजधानी एक्सप्रेस में घूमिए, कहीं भी, बस पैसा आपको खर्च करना है, टिकट लेना आपको, और यू आर फ्री। तो अनटचेबिलिटी को हमने बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, बिल्कुल बैन कर दिया है। कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी को लेकर के कोई भी सवाल नहीं कर सकता है।
और कोई भी अपर कास्ट को लेकर के क्लेम नहीं कर सकता है हमने हरिजन को टच कर दिया, हमने क्या करूँ, नहीं, ये सब को हमने बैन कर दिया है। द गवर्नमेंट इज लॉन्च सेवरल प्रोग्राम्स, देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है कि हमें इस तरह की कोई भी चीज़ों को हटाना है, हमें ऐसे नियम लाना है जिससे सभी नागरिक बराबर हों। अब मेजर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, देखिए बहुत ही अच्छा मेजर स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, मिड डे मील स्कीम। देखिए ये जो स्कीम लाए हैं हम लोग मिड डे मील वाली, ये हमने बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे कहाँ स्टार्ट करी थी, तमिलनाडु में। ये हमने स्टार्ट करी थी तमिलनाडु में, और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि 6 महीने के अंदर सारे जो स्कूल हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनको इसको अप्लाई करना है। जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनको आपने अपने स्कूल में एनरोल करना है और लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। देखिए बच्चों मिड डे मील होने से क्या हुआ कि बच्चे स्कूल में रुकने लगे, उनको खाने का ही लालच था, चाहे उनको दूध और बिस्किट का लालच था, लेकिन वो बैठने लगे, स्टडीज़ करने लगे, और स्टडीज़ करने से क्या हुआ, लिटरेसी रेट में इंक्रीज़ हुआ और सभी बच्चे एक साथ खाना खा रहे हैं। अभी कुछ है ही नहीं कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन मेवाड़ी है, कौन सिंधी है, कौन बंगाली है, कोई मीनिंग ही नहीं है इस बात से। सब बच्चों को एक साथ दरी बिछ गई है, सबको एक से बर्तन मिल रहे हैं, एक साथ खाना मिल रहा है। अगर दाल है तो दाल सबको मिल रही है, अगर खीर बनाई है तो खीर सबको मिल रही है। यानी कि मिड डे मील स्कीम से कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा कुटाराघात किया गया उन्हें कि कोई कास्ट वास्ट कुछ नहीं होती, सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ पंगत बनाएंगे, एक साथ खाना खाएंगे। इससे क्या हुआ, बच्चों में लिटरेसी रेट बढ़ गया। और इससे दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो वुमन है उसको भी किचन वर्क में काम, एक रोज़गार मिलने लगा, क्योंकि किचन वर्क है स्कूल का ये वाला, तो इसमें औरतों को भी काम मिलने लगा। इससे जो गरीब बच्चे थे, जो घर पर प्रॉपर खा नहीं पाते थे, जिनको दूध नहीं मिल पाता था, वो स्कूल आने से आनाकानी कर रहे थे, उनको वो आने लगे। ठीक है, तो जो मदर है, मदर्स आर फ्री, मदर भी फ्री हो गई, वो अपना खेती वाला काम देखने लगी कि मेरा बच्चा स्कूल गया है तो वो खाकर ही आएगा। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो था इसने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को इंक्रीज़ किया स्कूल के अंदर, पढ़ाई इंक्रीज़ हुई, एक आपका डिस्क्रिमिनेट जो थे वो चीज़ भी कम हुई, अनइक्वलिटी को भी लेकर भी कम हुआ, और कास्ट सिस्टम को लेकर के भी कम हुआ। तो ये जो चीज़ हुई थी ये बहुत ही बेनिफिशियल थी। तो बच्चों नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फॉलोइंग स्टेप्स may prove to be beneficial towards discrimination and inequality। देखिए ऐसे कौन से स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वलिटी को हम ख़त्म करें, कम करें। देखिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस। देखिए बच्चों ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, अपने साथ कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, हम सब क्या मान के चल रहे हैं, हम फ्रेंड्स हैं या फिर भाई बहन हैं। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं आता कि कौन हिंदू है, कौन क्या है। ये चीज़ हमें बिल्कुल अपने माइंड से फिट रखनी है कि हम सब फ्रेंड्स हैं। हम सभी आपस में खाना शेयर करते हैं ना बच्चे, आप इंटरवल में आप खाना कोई नहीं लाएगा, आप खाना शेयर करते हैं, हमारे मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है। फियर ऑफ पनिशमेंट, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि फियर ऑफ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट का फियर होना चाहिए, डर होना चाहिए कि अगर मैं गलत काम करता हूँ तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, ये गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। तीसरा, एक आप किसी को भी इनइक्वलिटी कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात होती है। इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसे सख्त नियम बनाने चाहिए ताकि सामने वाला किसी की इंसल्ट ना कर सके। फिर आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, आपके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए, कौन सी, ब्रदरहुड, यानी कि हम सभी कौन हैं, भाई बहन हैं, हम क्लास में फ्रेंड्स हैं, हम सभी आपस में एक से हैं, हमारे अंदर एक सी भाई बहन वाली फीलिंग आनी चाहिए। हम सभी इक्वल हुए हैं और हमारे में कास्ट को, क्रीड को, इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर कोई फीलिंग नहीं है, कौन है क्लास में अमीर, कौन गरीब, ये ऐसी कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए। देयर शुड बी रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन पर्सन डिग्निटी, हर एक व्यक्ति का सेल्फ रेस्पेक्ट देखिए, आप हर एक व्यक्ति की डिग्निटी को देखिए, उसका रेस्पेक्ट करिए। कोई भी व्यक्ति है, आपको कोई लेना देना नहीं है उससे, अमीर है कि गरीब है कि क्या है, हमें उसका रेस्पेक्ट करना है। वी शुड अंडरस्टैंड दैट अ न्यू बॉर्न हैज़ नो कास्ट। देखिए जब बच्चा पैदा होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई कास्ट नहीं होती, एक छोटा सा बच्चा होता है, ये धीरे धीरे समाज में आने के बाद उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज बन जाते हैं
इसके बाद आपका आ गया इशू ऑफ इक्विटी इन अनदर डेमोक्रेसीज। देखिए समटाइम पीपल ऑफ लोअर क्लासेस हैव बीन ट्रीटेड विद, देखिए जो लोअर क्लास के जो हैं, लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इनइक्विटी रहती है हायर क्लास को लेकर के। दिस स्टिग्मा इज नॉट एन इशू ऑफ इंडिया अलोन, ये खाली हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, देखिए फॉरेन कंट्रीज में भी ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ऐसा सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है, जैसे आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए और वहाँ पर अफ्रीका, इन दोनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखिए वो लोग वाइट अमेरिकन कहलाते हैं, और अफ्रीका में देखिए वो लोग ब्लैक कहलाते हैं, और उसके अलावा वो स्लेव्स कहलाते हैं। स्लेव्स मतलब दास, अरे तुम तो बहुत काले हो, तुम जो है हमारे दास हो, हम तो बहुत वाइट हैं, हम बहुत सुपीरियर हैं, तुम बहुत इन्फीरियर हो, ये वाली चीज़। देखिए इन 1950s के अंदर जो अफ्रीकन्स थे और अमेरिकन्स थे वर अलाउड ओनली टू सिट एट द बैक ऑफ द बसेस। जो अफ्रीकन्स थे उनको क्या क्या कहा जाता था कि आपको जो है बस के अंदर बिल्कुल बैक के अंदर बैठना है, बिल्कुल पीछे वाली सीट पर बैठना है, और जो वाइट हैं उनको बस के अंदर पूरी प्रॉपर सीट मिलेगी, वो आगे बैठेंगे। तो इसमें एक रोसा पार्क करके एक लेडीज़ का नाम आता है, ये अफ्रीकन थी, तो ये एक बार सफ़र कर रही थी, शी वाज टायर्ड, बहुत थकी हुई थी, एंड फेल्ट इंसल्टेड एट द ह्यूमिलेशन, वो बहुत ज़्यादा ये वाली बात से इंसल्ट कर चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनसे कहा गया कि आप खड़े हो जाइए, उन्होंने कहा नहीं मैं बहुत थकी हुई हूँ और मैं बिल्कुल खड़ी नहीं होंगी, मैं बैठूंगी। हर स्मॉल एक्शन गेव राइज टू ह्यूमन मूवमेंट, इनके एक स्मॉल एक्शन से क्या हुआ बच्चों कि एक मूवमेंट बन गया। इन्होंने कहा, इनसे कहा गया कि आप तो ब्लैक है और अफ्रीकन है, आप खड़े हो जाइए बस में और हमारी सीटें हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं बिल्कुल खड़ी नहीं होंगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ और मैं पूरी सीट पर बैठूंगी। इनके एक एक्शन से, एक स्मॉल एक्शन से एक मूवमेंट आ गया। मूवमेंट क्या आ गया कि सिविल राइट्स को लेकर एक मूवमेंट हो गया कि मैं बिल्कुल भी, और इसके बाद एक आपका एक राइट भी बना इसके बाद इन 1964 में बैन डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया, सिविल राइट्स बनाए गए, सिविल राइट एक्ट्स बन गया 1964 में कि सारी जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन हैं उनके लिए स्कूल ओपन है, अगर कोई भी अफ्रीकन बच्चा है वो कोई भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है। एक जो रोज़ा पार्क लेडी ने एक मूवमेंट को जगह दी, एक मूवमेंट को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं काली हूँ या अफ्रीकन हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बैठूंगी और मैं खड़ी भी नहीं होंगी। तो एक मूवमेंट आया। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी।